खरगोन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की महिला प्राचार्य प्रवीण दाहिया और शिक्षिका लाइब्रेरियन मधुरी ने शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को तार तार किया। एक दूसरे से विवाद करते हुए प्राचार्य और लाइब्रेरियन मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे। फिर बात बढ़ी तो प्राचार्य दाहिया ने लाइब्रेरियन को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। फिर क्या था, महिला प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों आपस में भिड़ गई। एक दूसरे की चोटी पकड़कर मारपीट शुरू की गई और प्राचार्य ने एक नई लाइब्रेरियन को कई थप्पड़ रसीद कर दिए, चोटी पकड़कर दीवार पर दचक दिया। कुछ टीचर छुड़वाने की बात करते रहे, लेकिन दोनों के बीच बचाव के लिए कोई भी नहीं आया। मामला इतना गंभीर हो गया कि कोई बीच बचाव करने भी नहीं जा पाया था। इस मारपीट का वीडियो वहां खड़े किसी अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। स्कूल प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों ही अलग अलग समय पर मेनगांव थाने पर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आवेदन भी दिया है। यही नहीं, मेडिकल के लिए दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ प्राचार्य दाहिया आईसीयू में भर्ती हो गई और लाइब्रेरियन मधुरानी भी वार्ड में भर्ती हुई है। मामले की सूचना मिलने पर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्या ने स्कूल और जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की। मामले की सूचना कलेक्टर भव्या मित्तल को मिलने पर दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए। दोनों को सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य के कार्यालय में फिलहाल अटैच किया गया है। उल्लेखनीय है कि एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर दिल्ली से संचालित होता है और यहाँ करीब सालाना 5 करोड़ से अधिक के राशि बच्चों को पढ़ाई और आवासीय व्यवस्था के लिए पहुँचाए जाते हैं। फिलहाल कलेक्टर के आदेश पर मामले की जांच कर रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है ताकि प्राचार्य और लाइब्रेरियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। आपने मुझे पर कैसे मारा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा फोन ऑन करिए एक बार। आपने मेरा फोन तोड़ा कैसे? वीडियो बना कर जल्दी करो। और आपकी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैम आप आप ही ने तोड़ा। नहीं, आपने थप्पड़ मारा मैडम। कैसे तोड़ा? कुछ नहीं। आपने ये मेरा फोन कैसे तोड़ा है? ये तो मैं तो रिकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैंने आपको बोला थप्पड़ नहीं मारा। तोड़ा है? आपने मारा मैडम इसको थप्पड़। आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हाउ डेयर टू टच मी? हाउ डेयर टू टच मी? हाउ डेयर टू टच मी? मैडम का दुपट्टा। मैडम क्या कर रहे हो? मैडम लग जाएगी। रहने दो मम्मा हाउ डेयर टू टच मी? मम्मा रहने दो। हाउ डेयर टू टच मी? हाउ डेयर टू टच मी? वीडियो बना ले प्रीतम। बना रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस। हाउ डेयर टू टच मी? सेल्फ डिफेंस नहीं होता। प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता कि डिफेंस नहीं होता। हाउ डेयर टू टच मी? अरे छुटवा दो ना, आ जाओ। फिर आप क्या कर रहे हो? आप छुड़वा दो। मेल हूँ मैं, फीमेल का हाथ लगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप छुटवा दूंगा। वीडियो बना। वीडियो बना। निकल रहा। तुमने मुझे मारा कैसे है? मैडम को नाक में खून। मेरा फोन कैसे तोड़ा है? बोलो बोलो बोलो। हाउ डेयर टू टच मी? बोलो। तुमने मेरा फोन मैडम को लग गई। तो इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? इन्होंने मैडम आपके स्कूल में देखा गया कि मार्केट में किस तरीके का मामला था, क्या हुआ? सर मुझे वो पुरानी बुक दे रही थी बच्चों को बांटने के लिए, जो कि काफी पुरानी एडिशन की है, 13, 14, 17, जो कि सिलेबस चेंज हो चुका है बच्चों का। और एज पर रूल्स उसे नई किताबें देनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को नहीं बांटी जाती हैं वो चीज़ें। और हर साल अलग से उसकी पेमेंट आती है बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जो बच्चों को नहीं दी जाती है। लेकिन वो मेरे से जबरदस्ती पुरानी बुक्स तो दिलवाई रही थी, पर वो मेरे से कल साइन ले रही थी उस पर। कौन साइन ले रहा है? प्रिंसिपल प्रवीण दहिया। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया पेन से कि ओल्ड बुक्स हैं, नई नहीं दी गई हैं। तो उसी के लिए उसने आज मेरे से खुंदक निकाली, मेरे साथ मार पिटाई की। 3 बार दीवार में मेरा सिर मारा उसने, फोन मारा। फिर उसके बाद मेरे हाथ पे भी चोट आई है, चेस्ट में भी। सिर में लगने के बाद नहीं पता मेरे को हाथ में और यहाँ पे चोटें कैसे आई है, मेरे को होश नहीं रहा। और भी घोटाले किए उन्होंने। जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जून में, 19 जून से सभी टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, और जो कि उसकी ज्वाइनिंग 20 जून को हुई थी। फिर भी उन्होंने अप्रैल और मई के 8 से 9 लाख रुपए कम से कम घोटाले के निकाले हैं। हम इन टीचर्स के झूठे साइन करवाए गए हैं जब मई और अप्रैल में, जबकि उनकी ज्वाइनिंग ही जून में हुई, तो कैसे साइन कर सकते हैं वो। और उस बेसिस पे पैसे निकाले गए हैं। फिर पैसे निकलने के बाद रजिस्टर्स में, क्लास के जो रजिस्टर्स हैं, फ्लूड लगा दिए सबूत मिटाने के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। जो साइन कर देता है झूठे, उनको छुट्टी दे देती है, घर बना के आते हैं छुट्टी, और यहाँ के प्रेजेंट भर देते हैं।
कई बार अकाउंटेंट गया है छुट्टी और हर बार ऐसा ही हुआ है, घर छुट्टी मना के आता है, आके प्रेजेंट भर देता है पैसे, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं प्रिंसिपल को, उसको छुट्टियां मिल जाती हैं और पैसे भी मिलते होंगे, मुझे नहीं जानकारी उसके बारे में, लेकिन छुट्टियां तो मिलती हैं और आके प्रेजेंट भर दी जाती है, जो कि 420 के अंडर आता है ये भी। हॉस्टलों में देखा गया बच्चों के भी जब छुट्टियां थी उस दौरान के भी बच्चों के लिए पैसे निकाले गए। हाँ, वो अप्रैल मई के ऐसे ही निकाले गए, तब बच्चे नहीं थे, जैसे अब बहुत ही कम बच्चे थे जैसे कि, और अब कल से तो बच्चे हैं ही नहीं स्कूल में। बच्चों तो की किसी तरह की अवैध वसूली का मामला सामने वो जो पहले बच्चों ने कंप्लेन की थी उनसे गैर कानूनी तरीके से जो फाइन वगैरह लिया गया था, और कुछ लिया होगा बच्चों से नहीं पता, जैसे मुझे अपना पता है तो मैंने अपना बता दिया आज है। आपके साथ भी मारपीट सारी चीजें हमारी नॉलेज में नहीं रहती ना सर, ऑफिस में नहीं रहते, हम अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, तो नीचे ऑफिस में क्या क्या चल रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, हमें नहीं पता रहता। कुछ कुछ जो सामने आई तो हमें कुछ बताएं। क्या नाम लिखते हैं? मधुरानी, किस पद पर है? लाइब्रेरियन के पद पे। आचार्य और टीचर के बीच में विवाद हुआ, हाथापाई भी हुई है, तो क्या मामला था? एक ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों की कि टीचर्स और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उसपे, और जिसपे हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम ने संज्ञान में लाया इनको, और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टिया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है, और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। महिला वाले टीचर है वो, उनका कहना है कि उनका जो लड़का है आचार्य है वो भी हरेसमेंट कर रहा है। नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और इस पे हम लोग बाकायदा जांच भी करा रहे हैं, और इसमें जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आगाज से और भी कार्रवाई की जाएगी इस पर। आर्थिक गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। कारण क्या था सर इन लोगों का विवाद इस तरह से? इनके आपस के कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ ईगो लेके प्रॉब्लम्स रही है, कार्य विभाजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि हमसे इतना काम कराया जा रहा है या ये काम नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की बातें दोनों पक्षों से आई है। और लेकिन कुछ भी है कि विद्यालय की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है, और विद्यालय की गरिमा के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और इस प्रकार की घटना अगर होती तो सब तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। इसी क्रम में हमने इन लोगों को तत्काल वहां से दोनों को हटाया है, और प्रस्ताव बना के वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित भी किया गया है।